हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से क्विक रिवीजन हब में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आज हम करेंगे 13 मई को सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। राजस्थान जीके के जो 45 क्वेश्चन आए थे उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 106 से 150 तक जो 45 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, वह क्वेश्चन हम करेंगे। आप सभी इनका आंसर करने का भी प्रयास करें, जिससे आपके भी इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। राजस्थान जीके में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ से है। 1. राजस्थान की पहाड़ियाँ। 2. राजस्थान के मरुस्थलीय भाग। 3. राजस्थान की झीलें। 4. राजस्थान की नदियाँ। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? 1. कुर्दा। 2. बेनारा। 3. कालीबंगा। 4. बिहारीपुरा। आप सभी अपने आंसर करने का भी प्रयास करें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में के नदी के किनारे पर स्थित है? 1. घग्गर यानी कि सरस्वती। 2. लूणी। 3. साबरमती। या 4. बनास। जैसे कि हमने भी पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, जैसे हमने 15 मई का किया था, तो हर पेपर का अलग पैटर्न था। उसके अंदर यह था कि कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही नहीं है। इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और 13 मई के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया उसमें भी खालिस्तान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए सेकंड शिफ्ट में भी इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। खालिस्तान देकर क्वेश्चन को पूछा गया है, तो हमें बताना है किस नदी के किनारे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि घग्गर यानी कि सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? 1. प्रतिहार। 2. चालुक्य। 3. राष्ट्रकूट। या 4. पाल। तो नागभट्ट द्वितीय का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? 1. अजमेर। 2. सांबर। 3. मंडोर। 4. बयाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि यानी कि जो नाटककार और लेखक राजशेखर है कि नहीं है? क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। कभी कभार क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की वजह से हम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। देखते हैं। 1. कर्पूर मंजरी। 2. काव्य मीमांसा। 3. प्रभावक चरित्र। 4. बाल रामायण। इनमें से कौन सी राजशेखर से संबंधित नहीं है? तो वह है प्रभावक चरित्र। आप सभी बताइए कि प्रभावक जो चरित्र है ये किन के द्वारा लिखित है? अपने आंसर का जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? 1. राजस्थान नीति। 2. राजपूत नीति। 3. मेवाड़ नीति। या 4. राजपूताना नीति। तो किसके रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 राजपूत नीति के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113,
राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था। 1 सहरिया, 2 गोदिया लोहार, 3 भील, 4 मीणा। तो किन के बीच में मुख्यतः था? ऑप्शन नंबर 3 भील के बीच में। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से पूरा पेपर और ऑफिशियल आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर को कर पाएंगे और अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ स्थापित मुद्रालय का नाम क्या था? 1 वैदिक प्रेस, 2 वैदिक यंत्रालय, 3 वैदिक मुद्रणालय, 4 आर्य मुद्रणालय। तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर 2 वैदिक यंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसके सभी को समान अंक दिए गए थे, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एजेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921-1926 का प्रथम चांसलर कौन बनाया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसे कोई काफ़ी लंबा कर दिया गया, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया गया। यानी कि प्रिंसेस ऑफ चांसलर यानी कि नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। 1 अलवर का शासक, 2 बीकानेर का शासक, 3 झालावाड़ का शासक, 4 धौलपुर का शासक। तो इसका सभी का आंसर पता है। 2 बीकानेर के गंगा सिंह को प्रथम चांसलर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? 1 विंध्य पर्वत श्रेणी, 2 भौगोलिक क्षेत्र, 3 मध्य क्षेत्र सीमा, 4 अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरावली की जो पहाड़ियाँ है ये इन्हें अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बांगर और मरु के नाम हैं, यानी कि बांगर और मरु के नाम हैं। 1 जल निकासी व्यवस्था के, 2 चंबल नदी, 3 सांस्कृतिक क्षेत्र, 4 झीलों के नाम है। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी के अंदर बांगर और मरु क्षेत्र, मरु इन्हीं के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? 1 जयपुर, 2 कोटा, 3 माउंट आबू, 4 ब्रज राजनगर। तो सर्वाधिक वर्षा होती है 3 माउंट आबू के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? 1 सूखे सागवान वन वाले, 2 एनोगीसिस पेंडुला वन, 3 मिश्रित पर्णपाती वन, 4 बोसवेलिनिया वन। तो सर्वाधिक है वो है ऑप्शन नंबर 4 बोसवेलिनिया वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर की हिस्सेदारी है। किन किन की हिस्सेदारी बराबर है? 1 राजस्थान और गुजरात, 2 राजस्थान और मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान और पंजाब। तो किन की यह बहुउद्देशीय परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, यानी कि राजस्थान भारत में सर्वाधिक क्या उत्पादित करता है? 1 जिंक और सोना, 2 चांदी और एल्यूमिनियम, 3 सीसा और जस्ता अयस्क, 4 सीसा और टीन। तो एकमात्र उत्पादक है सीसा जस्ता अयस्क का, ऑप्शन नंबर 3। आप सभी बताइए कि सीसा जस्ता इनके खदानें कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है।
2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो 13 मई के फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था। लगभग सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन को थोड़ा अलग, जैसे पहले पूछा गया था कि हिंदू और मुसलमानों और इनके अलावा जो जनसंख्या प्रतिशत है इन किनका सर्वाधिक है, ये पूछा गया था। अब उनका नाम पूछा गया है। यानी कि आगे जब पेपर हो, अगर आपका पहले शिफ्ट के बाद अन्य शिफ्ट में पेपर हो तो पहले शिफ्ट वाले पेपर को भी एनालाइसिस करें, क्योंकि आजकल जो जैसा पहले शिफ्ट में पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड पेपर भी आता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं। 1 सिख, 2 जैन, 3 ईसाई, 4 बौद्ध। तो सर्वाधिक हैं 2 तीसरे नंबर पे 1 सिख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 888, 2 909, 3 943, 4 949। तो लिंगानुपात कितना था? बाल लिंगानुपात 1 888। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर पूरे देश सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? 1 3%, 2 5%, 3 6%, 4 7%। तो ये लगभग है 5% के आसपास। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपकी तैयारी ही काफ़ी बेहतर होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2020 से 2021 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि जीएसवीए में प्रत्यक्ष क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 1 लगभग 25%, 2 लगभग 30%, 3 लगभग 45%, 4 लगभग 50%। तो ये थी लगभग 45%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के वर्ष 2020 से 21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 1 18, 2 21, 3 23, 4 25। तो कितने मेडिकल कॉलेज हैं? ऑप्शन नंबर 3 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर का बडला चरण, जो बडला चरण 4th है, जिसमें 500 मेगावाट की एक सौर पार्क है, जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। यानी कि राजस्थान सरकार और किन की सहायता से यह विकसित किया गया है? 1 रिलायंस, 2 अडानी, 3 टाटा, 4 आईईएल एंड एफएस। तो किन के द्वारा किया गया है? अडानी के समूह और राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है को प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। यानी कि कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? 1 500, 2 750, 3 1000, 4 1500। तो कितने की दी जा रही है? 4 1500 की। आप सभी बताइए कि यह पहले कितनी राशि प्रदान की जाती थी और इसे बढ़ाकर 1500 किया गया है, तो कितना बढ़ाया गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतिहर मजदूरों और हम मालोकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी किसके लिए? 1 फसलोत्पादन के लिए, 3 कृषि विपणन, 3 कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए, 4 कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए। तो किसके लिए?
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 2 कृषि विपणन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को और महिलाओं को, विपरीत लिंगियों और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उसके रोजगारशुदा हो जाने तक की अवधि जो भी हो को बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाता है? 1,000 और 1,500, 2 2,000 2,500, 3 3,000 3,500, 4 4,000 और 4,500। तो यह दिया जाता है, यानी कि फीमेल को 4,500 रुपये, मेल को 4,000 रुपये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? 1 बारा, 2 श्रीगंगानगर, 3 बूंदी, 4 हनुमानगढ़। तो किसे जाना जाता है? 2 श्रीगंगानगर। इसे अन्न का कटोरा या खाद्य टोकरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष में स्थापित की गई थी, यानी किस वर्ष स्थापित की गई? 1 1956, 2 1958, 3 1976, 4 1980। तो यह स्थापित की गई थी 1976 के अंदर, जयपुर के अंदर। आप सभी बताइए कि जोधपुर में जो उच्च न्यायालय है ये कभी स्थापित किया गया और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1950 को बनाया गया था। 1 मत्स्य संघ, 2 राजस्थान यूनियन, 3 ग्रेटर राजस्थान, 4 संयुक्त राजस्थान। सभी को पता है कि प्रथम समूह मत्स्य संघ को बनाया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्ष का होता है, यानी कि कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 1 3, 2 5, 3 6 या 4 8 वर्ष का? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRIS का पहला चुनाव वर्ष में कराया गया, यानी कि कब कराया गया? 1 1952, 2 1956, 3 1960, 4 1965। तो पंचायती राज जो चुनाव थे इनके प्रथम चुनाव कराए गए 1960 के अंदर। आप सभी बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर यह चुनाव करवाए गए थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का सेवानिवृत्त अधिकारी, 2 मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी, 3 किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, या 4 किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो किन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? यह क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था और इनके भी पूरे मार्क्स दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? 1 विमल वसाही, 2 लूना वसाही, 3 पशुपतिनाथ, 4 पित्तलहार। तो कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 पशुपतिनाथ, ये दिलवाड़ा के समूह के मंदिरों में से शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के
26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ स्थित है? यानी कि बीजे की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था। 1 बेराट, 2 तिलवाड़ा, 3 ओजियाना, 4 सौंथी। तो बीजे की डूंगरी कहाँ स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1 बेराट की पहाड़ी जयपुर में। क्वेश्चन को काफ़ी लेंथी बना दिया गया था ताकि जो क्वेश्चन है इनको पढ़ने में टाइम लगे, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ने वाले के लिए इजी ही था। पहियों पर चलने वाले जय बाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? 1 नाहरगढ़, 2 जयगढ़, 3 जूनागढ़, 4 लोहागढ़। तो यह स्थित थी ऑप्शन नंबर 2 जयगढ़, जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का रासोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? 1 कुंदन कार्य, 2 मीनाकारी, 3 पटवा, 4 थेवा कला। तो इसका संबंध है 4 थेवा कला से, जो प्रतापगढ़ की काफ़ी प्रसिद्ध है। आप सभी बताइए थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार या जो सोनी परिवार है इनमें से कौन काफ़ी प्रसिद्ध हैं? देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कंबरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे आयातित माना जाता है। यानी कि जो नमदा की कला है ये कहाँ से आई है? 1 ईरान, 2 अफगानिस्तान, 3 रूस या 4 चीन। तो यह आयातित है, ईरान से मूलतः यह ईरान की है। वहाँ से आप सभी बताइए इसे किसके द्वारा लाया गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? 1 मिनिएचर पेंटिंग, 2 किशनगढ़ पेंटिंग, 3 फड़ पेंटिंग, 4 कजली पेंटिंग। तो किन में हाथ और केवल कपड़े का उपयोग किया जाता है? कजली पेंटिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1 मीणा, 2 सहरिया, 3 भील, 4 ग्रासिया। तो जो लोक नृत्य घूमर है ये प्रारंभ किया गया था भील जनजाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है, यानी कि कब किया जाता है? 1 पहले, 2 सातवें दिन, 3 14वें दिन या 4 अंतिम दिन। यह कार्तिक माह के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है चंद्रभागा मेला। आप सभी बताइए चंद्रभागा जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है और इसका अन्य नाम क्या है चंद्रभागा मेले का? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है, यानी कि किस शैली में या किससे किया गया है? 1 किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, 2 जैसलमेर के पीले पत्थर से, 3 अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से, 4 धौलपुर का लाल पत्थर से। तो इसका निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थर से किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया था, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? यानी कि कवि माघ के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई? 1 किरातार्जुनीयम, 3 नेसिदी या चरित, 3 कुमार संभव, 4 शिशुपाल वध। तो कवि माघ के द्वारा लिखा गया था शिशुपाल वध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रीशर ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में
प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया गया था, यानी कि इसका प्रकाशन कब किया गया? 1 1904, 2 1906, 3 1908, 4 1912। तो इसका प्रकाशन किया गया था 1912 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनके 45वां या 150वां क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? एक, इनकी उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंती। 3, न्यायमूर्ति अकील कुरैशी। 4, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। 4, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो उस टाइम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अकील कुरैशी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप सभी बताइए कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले किसी नई क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।